Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. I hope you all are doing great wherever you are. And today I've got this current affairs topic for you. हम सभी को पता है इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई है. सो आई थॉट दिस टॉपिक आई विल कवर टुडे फॉर करंट अफेयर्स. बट एक चीज़ नोटिस करिएगा आप, कीप इन माइंड दैट मैं जो कवर कर रही हूँ वो बिल्कुल कम्प्लीटली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कवर करूँगी, नॉट मेंस पर्सपेक्टिव से. अगर आपको मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक चाहिए कि मैं कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए. आई विल कवर इट. जो भी मैं इसमें कवर करूँगी उसको आप इस तरह से माइंड में रखेंगे. आपको अगर एक वर्ड्स भी याद रहेगा ना, प्रीलिम्स के अगर ऑप्शन में दिखेगा तो आप इजीली उसको टिक मार्क करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट. So first I am taking you to the geography of the area where this war is going on. This is the Israel. This is the complete map of Israel, and this is Gaza Strip. As we all know, एक short stretch है. So this is Gaza, and this area is West Bank. West Bank जहाँ पे Palestinians यहाँ है और यहाँ है. And here basically Hamas is based here, operating from this piece of land. तो क्या है, हमास ने अटैक किया in the nearby areas में, Ashkelon and there, and then तो Israel has declared the war on Palestine. So Israel is bombing the Gaza Strip right now. So अगर ज्योग्राफी में आपके पास इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वेस्ट बैंक इज सिचुएटेड वेयर, इज इट दिस साइड और दिस साइड. सो वेस्ट बैंक इज ये जो आप देखिए ये जॉर्डन का एरिया है, एंड हियर इज द डेड सी, एज यू नो, ब्लू में बना दिया है. तो डेड सी है यहाँ पे. आप ज्योग्राफी को अच्छे से समझ लीजिए, यू विल नेवर फॉरगेट इट. दिस इज इजराइल, द होल पीस जो मैंने गोल्डन में कलर किया, दिस इज इजराइल. एंड इजराइल में वेस्ट बैंक इज on this side, on the Middle East side, and Gaza Strip is on Mediterranean side. और यहीं पे वेस्ट बैंक से लगा हुआ ही डेड सी है, which is bordering Jordan and Israel and West Bank. So तो आप क्या पूछेगा कि which are the countries surrounding the Israel? तो it is Jordan, and this piece is Syria. This is Syria, and this is Lebanon, and here it is Egypt. This area is Egypt. तो ये जो कंट्रीज हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, दे आर सराउंडिंग इजराइल, ओके. एंड गाजा स्ट्रिप इज ऑल्सो बॉर्डरिंग इजिप्ट, राइट, एंड वेस्ट बैंक इज बॉर्डरिंग जॉर्डन. नाउ दिस यू सी, दिस पीस, ये भी इजराइल का पार्ट है, बट दिस मैंने थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए किया है बिकॉज दिस इज द गोलन हाइट्स. गोलन हाइट्स वो है जो कि सीरिया को बॉर्डर करता है, सीरिया एंड लेबनान. तो गोलन हाइट्स में क्या था कि पहले गोलन हाइट्स वाज पार्ट ऑफ सीरिया, बट इट वाज टेकन बैक बाय द इजराइल इन अ वॉर. तो ये कैसे, ये कब कौन सी वॉर में हुआ वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. तो ये गोलन हाइट्स का एरिया है इन द नॉर्थ. डोंट फॉरगेट, गोलन हाइट्स इज इन द नॉर्थ ऑफ द इजराइल. एंड नाउ दिस पीस यू सी, जो इजिप्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे एक गैप है. कैन यू सी द गैप? देयर इज द गैप. ये स्वेज कैनाल है. तो जो इजिप्ट का ये एरिया ना, दिस इज सिनाई पेनिनसुला. सिनाइन पेनिनसुला अभी इजिप्ट का है. ये पहले इस पे भी इजराइल ने इसको ले लिया था, बट देन जब इजिप्ट इजराइल की पीस ट्रीटी हुई तो देन फिर इजराइल ने इसको वापस कर दिया. दिस ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग लेटर, सो बी विद द वीडियो. तो ये है इसकी ज्योग्राफी. लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट. एंड ये साइड पे है पूरा मेडिटेरेनियन सी. कैन यू सी? दिस इज द मेडिटेरेनियन सी. दिस पीस, ये तो सिनाई पेनिनसुला है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. ये है गल्फ ऑफ अकाबा. ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना मेन जो फोकस में है इशू उस पर ही क्वेश्चन करे, उसके अराउंड भी क्वेश्चन करता है यूपीएससी. तो दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा दैट यू नीड टू रिमेंबर. गल्फ ऑफ अकाबा इज बिटवीन इजिप्ट एंड सऊदी अरेबिया, एंड इट इज ऑल्सो एट वन पॉइंट वेरी इन अ पॉइंटेड वे इट इज ऑल्सो विद Israel. So
सिनाई पेनिनसुला आप छोड़ दीजिए, बस याद रखने के लिए सिनाई पेनिनसुला यहाँ है, विच वॉज पार्ट ऑफ इजिप्ट। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे कैन आस्क कि सिनाई पेनिनसुला वो जो मैंने ऊपर गोलन हाइट्स दिखाया था तो उसके साथ कंफ्यूज कर सकते हैं, बट आपको माइंड में रखना है ये इजिप्ट का है और यहाँ है पेनिनसुला है ये। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, सऊदी अरेबिया एंड सिनाई पेनिनसुला पे के बीच। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ टेरन क्या है, ये जो है गल्फ ऑफ अकाबा, ये बहुत नैरो स्पेस है। ये तो मैंने बड़ा सा पिक्चर इसमें बनाया हुआ है, तो माई ड्राइंग इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट अप टू द स्केल, जस्ट प्रेजेंटेशन के पर्पज से बनाया है। तो बट आप अगर मैप में देखेंगे, दिस स्पेस इज़ वेरी नैरो स्ट्रेच है यहाँ से यहाँ जाने के लिए, एंड यहाँ पे ट्रैफिक रहता है कमर्शियल जो शिप्स और वो सब जाती है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेट है, द पैसेज है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ टेरन। ये आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और कुछ फैक्ट, ऑपरेशन कास्ट लीड, ये आप याद कर सकते हो। ऑपरेशन कास्ट लीड क्या था, जब 2008 में गाजा वॉर हुई थी बिटवीन इजराइल एंड गाजा फलस्तीन। तो ऑपरेशन कास्ट लीड 2000 वॉर की उसका नाम था ऑपरेशन कास्ट लीड। और जेनिन इनकर्जन क्या है, बेसिकली ये जो है जेनिन इनकर्जन, अगर कुछ ऐसा आ गया ऑप्शन में दे दिया तो यू शुड नो, आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि ये दिस इज प्रेसिडेंट। अभी जो वॉर हो रही है ये इसके पहले जेनिन इनकर्जन, वहाँ से मतलब कह सकते हो चिंगारी और ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या हुआ, ये जेनिन ये वेस्ट बैंक में है, जेनिन सेटलमेंट्स है, फलस्तीनियन जो है उनका सेटलमेंट है, रिफ्यूजी। तो इसमें ये क्या कर रहे थे, इजराइल वॉज एक्सपैंडिंग, और उसमें उनको ये भी लगा कि टेररिस्ट हो सकते हैं, तो इसके लिए वहाँ पे जाके वो इजराइल ने कई बार उसमें इन्वेड किया इसको, जेनिन को। जनवरी 2023 में, इसी साल मतलब किया, फिर मई में भी किया। तो इससे क्या हुआ, दिस इज द प्रीकर्सर टू द व्हाट हमास हैज़ डन नाउ। ऑलराइट, फिर कंट्रीब्यूशन तो हर चीज़ का रहता है ना, इट हैज़ बीन बॉइलिंग डाउन। तो फिर हमास ने फिर अटैक ही कर दिया है इजराइल पे। तो जेनिन इनकर्जन नाम से अगर आता है तो यू शुड जस्ट कीप इन माइंड। ऑपरेशन अजय तो आप सब लोग ने हिंदू में देखा ही होगा, जस्ट कीप इन माइंड कि इंडियन की रेस्क्यू प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का, दैट इज ऑपरेशन अजय, जो इजराइल से स्टूडेंट्स या जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वहाँ से वापस लाने का। Alright, so let's go to the next page. Now prelims perspective से आपको जो चीज़ें याद करने की माइंड में रखने का ज़रूरत है वो है कुछ डिक्लेरेशंस। प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मेजर चीज़ें जो है वो आपसे पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, आपको ऑप्शन में दे देगा, 2-3 चीज़ें दे देगा, फिर वो पूछेगा इज दिस रिलेटेड टू विच। तो अगर आपके माइंड में रहेगा ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि ये अगर आपको जस्ट अगर इमेज भी रहेगा, ओके ग्रीन कलर का इस तरह बैलफोर कहीं लिखा था, दैट वाज रिलेटेड टू इजराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट, तो आपको याद आ जाएगा। तो बस आप इसको डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं, व्हाट वाज दीज डिटेल। आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से मेंस पेपर के लिए एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, और आई विल डू इट फॉर यू एंड अपलोड इट। बट आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बस इतना ही याद रखिए कि बैलफोर डिक्लेरेशन आया तो आपको इजराइल पैलेस्टीन को कनेक्ट करना है। ऑलराइट, तो बैलफोर डिक्लेरेशन कब हुआ था, बैलफोर डिक्लेरेशन हुआ था 1917 में, 1917। इसमें बेसिकली क्या था, आपको एक लाइन याद रखना है कि बैलफोर डिक्लेरेशन में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उसमें डिसाइड किया था या डिक्लेयर किया था कि देयर हैज़ टू बी अ नेशनल होम फॉर जूइश पीपल, नेशनल होम फॉर जूइश पीपल इन द पैलेस्टीन। ये यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई हैं कि जूइश के लिए एक अपना उनका घर होना चाहिए। कहाँ होगा, जूइश के लिए एक अपना स्टेट होना चाहिए, कहाँ होगा, वो पैलेस्टीन में होगा। राइट, ये 1917 में डिसाइड हुआ। उसके बाद क्या होता है, इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ, और भी चीज़ें होती रही हैं, बट देयर वाज नो कंक्लूजन। तो बट मेजर चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की है। देन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट क्या होगा, बॉर्डर डिमार्केशन, एक ग्रीन लाइन बोलते हैं बिटवीन इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। तो इसको बोलते हैं जो बॉर्डर डिमार्केशन, मतलब एक ग्रीन लाइन खींच दी गई, इसको बोलते हैं ग्रीन लाइन। तो इस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि अगर जो उस समय ग्रीन लाइन खींच दी गई है, अकॉर्डिंग टू द आर्मिस्टिक एग्रीमेंट,
उसके बियॉन्ड अगर इजराइल जाता है, अगर उसके बियॉन्ड इजराइल जाता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इजरायली ऑक्यूपेशन, फिर वो दैट इज नॉट परमिसिबल। तो ये 1949 में हुआ। उसके बाद क्या होता है, कैंप डेविड अकॉर्ड होता है 1978, जिसमें बहुत कुछ नहीं कोई सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकला, बस आपको सीक्वेंस भी याद रखता है, कभी कभी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को आ जाता है ना, इसलिए मैंने ईयर भी लिख दिया, तो सीक्वेंस भी याद रखना। तो कैंप डेविड अकॉर्ड होता है, कैंप डेविड अकॉर्ड में देयर वाज नो सॉलिड solution to the issue. Then what happened, but it led to the Egypt-Israel peace treaty. इसकी वजह से 1979 the very next year of the Camp David Accord, इसराइल एंड इजिप्ट की पीस ट्रीटी हुई। उसमें क्या हुआ, इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला, जो कि मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ, वो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को रिटर्न कर दिया इन एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज किस चीज़ का था, इसराइल ने सिनाई वापस कर दिया इजिप्ट को, और इजिप्ट को क्या करना था कि वो रिकॉग्नाइज करेगा इसराइल को एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। ऑलराइट, तो ये इसमें हुआ था इजिप्ट इसराइल पीस ट्रीटी में। देन आता है 1993 में ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड कब आता है, 1993 में। ओस्लो अकॉर्ड में क्या हुआ था, इसराइल टू सीज पैलेस्टीनियन टेरिटरीज इन एक्सचेंज फॉर पीस। मतलब ओस्लो अकॉर्ड में ये डिसाइड किया हुआ कि इसराइल जो है, जो फ़लस्तीन की टेरिटरीज़ है, फ़लस्तीन की टेरिटरीज़ मतलब वेस्ट बैंक एंड गाज़ा है, उसको वो छोड़ देगा, ऑक्यूपेशन उस पर छोड़ देगा, बट उसके बदले में क्या उसको चाहिए था, पीस। ऑलराइट, पीस मतलब देयर शुड बी नो फाइट, कोई अटैक नहीं, एंड देयर शुड बी पीसफुल एग्जिस्टेंस। तो ये ओस्लो अकॉर्ड में डिसाइड हुआ, बट हम सभी जानते हैं कि अगर ये कम्प्लीटली फॉलो हुआ होता तो आज ये सिचुएशन जो हम देख रहे हैं वो नहीं होती। आज वो सिचुएशन, आज वॉर है, तो इसका मतलब दिस अकॉर्ड हैज़ बीन इनइफेक्टिव। ऑलराइट, फिर क्या हुआ, इसराइल जॉर्डन पीस ट्रीटी 1994 में आ गया। इसराइल जॉर्डन पीस ट्रीटी को वादी अराबा ट्रीटी भी बोलते हैं। तो इसमें इसराइल और एंड जॉर्डन ने क्या आपस में एग्रीमेंट किया कि दे सेटल द लैंड एंड वाटर डिस्प्यूट, एज वी ऑलरेडी नो, मैंने पहले आपको दिखाया था कि कैसे वो लैंड शेयर कर रहे हैं, Israel and Jordan. Almost all of the border on one side of the Israel and Jordan is shared. तो ये उन्होंने लैंड एंड वाटर डिस्प्यूट को शेयर किया। फिर आता है कैंप डेविड समिट। कैंप डेविड समिट 2000 में होता है। इट वॉज अ समिट, इट वॉज नॉट एनी अग्रीमेंट, बट अगेन इट वॉज इनकंक्लूसिव। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका कुछ कंक्रीट रिजल्ट नहीं आया, बस बातें ही थी। एंड देन व्हाट हैपेंड इन 2002, क्वार्टेट ऑन मिडिल ईस्ट वॉज फॉर्म्ड। क्वार्टेट ऑन मिडिल ईस्ट मतलब ये एक चार लोगों का एक ग्रुप है जो मिडिल ईस्ट पे ये मीडिएट करते हैं। तो ये इसमें है कौन, यूएस इज देयर, यूएन इज देयर, ईयू इज देयर, रशिया इज देयर। यस, रशिया इज ऑल्सो देयर इन द क्वार्टेट। तो यूएस, यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन एंड रशिया ये इसका पार्ट है। वो दे ऑल्सो the two-state theory that we hear, somewhere EU and Quartet, they also support that. And then after the Quartet in 2002, there was this Arab Peace Initiative in 2002. अरब पीस इनिशिएटिव में क्या था, इन्होंने बोला, इसमें दो चीज़ें थी। एक तो अरब पीस इनिशिएटिव में दे टॉक्ड अबाउट पैलेस्टीन की इंडिपेंडेंस के लिए, उसकी स्टेटहुड के लिए, उसकी सॉवरेनिटी के लिए। दूसरा, अरब और इजराइल अपना अलग से ही उनकी जो इश्यूज थे उसके लिए भी था। तो हम यहाँ पे सिर्फ अरब पीस ट्रीटी का वो पार्ट ले रहे हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन के पर्सपेक्टिव से है। तो उन्होंने उसमें क्या कहा कि इस इनिशिएटिव में क्या था, इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा शुड बी अलाउड। मतलब एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट दे दो जिसमें कि इनका मतलब इजराइल का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उन्होंने इसकी डिमांड की, बट अगेन अभी तक ये जस्ट अ डिमांड, इट हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड। सो दिस इज ऑल दीज, मैंने जो आपको ये 7-9 अकॉर्ड्स या ट्रीटीज़ बताई हैं, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। क्रोनोलॉजी भी आप थोड़ा सा माइंड में रख लेना। इससे क्या होगा कि
इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर इन द प्रीलिम्स. ऑप्शन को स्ट्राइक आउट करने में आपके लिए ईजी हो जाएगा. तो ये था आज का मेरा ये करंट अफेयर्स का ये टॉपिक. एक चीज़ और मैं कवर करूँगी, जो लेवांत रीज़न हम बहुत सुनते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, जब इज़राइल की बात आती है, मिडिल ईस्ट की वहाँ की बात आती है, तो एक लेवांत, आपने सुना होगा लेवांत रीजन. तो लेवांत रीजन क्या है? बेसिकली ये है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है. वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया एज वी नो दिस ऑल सऊदी अरेबिया एंड एवरीथिंग, दिस इज कॉल्ड वेस्ट एशिया. उसका जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन है, मतलब जो वेस्ट एशिया के ईस्ट में है और मेडिटेरेनियन का पार्ट है, मेडिटेरेनियन की रीजन में है, दैट इज कॉल्ड लेवांत रीजन. उसमें कंट्रीज कौन सी आती है? उस लेवांत रीजन में कंट्रीज आएगी इजराइल, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान. इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, these are called Levant. This region is called Levant region historically. This is Levant region. तो ये एक और चीज़ थी जो आपको माइंड में रखनी थी. And if you want this topic to be covered from mains perspective, let me know in the comment section. Thank you, love you all. Please like, share and subscribe this channel. I will really appreciate your efforts. Thank you.